हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर मंडे के लिए। और जैसा आप लोग जानते हैं कि बाजार के अंदर तो कत्लेआम रोज हो रहा है और बाजार में तो खून की नदियां बह रही हैं, सारा ही लाल रंग नज़र आ रहा है। और देखिएगा, हमारा आभास था कि जिस तरीके से बाजार में बेइंतहा रैली हुई थी, तो हम आपको बोल भी रहे थे कि भाई ये सस्टेनेबल नहीं है, वैल्यूशन सस्टेनेबल नहीं है। और एफआईज को जिस दिन एग्जिट रूट मिलेगा ना, उस दिन वो दे के मारेंगे बाजार को नीचे। और उनको एग्जिट रूट मिला चाइना से और वो बाजार को रोज बेचते जा रहे हैं। और सबसे खास बात जो उनका स्मार्ट वर्क अभी हमें नज़र आ रहा है, वो क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है कि हर बार एफआईआईज को पटकनी देते थे हमारे डीआईज। और पटकनी देते थे क्योंकि उनकी एफआईआईज की मंदी बनी होती थी स्टॉक फ्यूचर्स में और इंडेक्स फ्यूचर्स में। इस बार भी बनी हुई थी, लेकिन इस बार वो कवर करते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे महीने की एक्सपायरी आ रही है, देखेंगे तो वो अपने स्टॉक फ्यूचर्स में प्लस में आ गए हैं इतनी मंदी के बाद। यानी कि पूरे महीने के स्टॉक फ्यूचर्स जो मंदी के थे वो काट दिए। इंडेक्स फ्यूचर्स में हालांकि अभी भी 32,000 की करोड़ की मंदी पे वो बैठे हुए हैं, तो उसके सामने 1 लाख करोड़ का वो माल बेच चुके हैं। और इन सब के बीच में जो आंकड़े हैं वो इस तरीके के हैं कि डीआईज ने भी बहुत बड़ी बाइंग कर ली है। अब डीआईज के पास भी अगर यहाँ से 40-50 हज़ार करोड़ की सेलिंग और हो जाती है तो वो डीआईज भी बैकफुट पर आ सकते हैं। तो पिछले 3-4 साल से एफआईज को जबरदस्त पटकनी देते हुए डीआईज नज़र आ रहे थे, लेकिन अब 3-4 साल में पहली बार शायद डीआईज बैकफुट पर आ सकते हैं। अब इस बात की मैं संभावना नहीं बता रहा हूँ, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है। अब देखिएगा 2024 के साल में जो एफआईआईज ने सितंबर तक सेलिंग की, तो मेजर सेलिंग के मंथ थे अप्रैल, मई और अगस्त। वहाँ पर भी कोई सेलिंग का फिगर 42,000 करोड़ से ऊपर नहीं है। यानी कि 3 महीने में जाके भी इतनी सेलिंग नहीं की जितनी इन्होंने 1 महीने में कर दी। उसके बाद अगर पिछले साल में चलें 2023 में, तो 3 महीने सेलिंग के थे और वो 3 महीने सेलिंग में भी तकरीबन जो सेलिंग वाले तीनों महीने थे उनमें भी 1 लाख करोड़ की फिगर नहीं थी जो इस बार पहुंच गई है। तो अल्टीमेटली चिंता का कारण तो है, और हमें एक्चुअली लग रहा था वैल्यूएशंस की वजह से ये बाजार सस्टेन नहीं करेगा। अब निफ्टी भी खतरे में आ गया, बैंक निफ्टी भी खतरे में आ गया। अब और एक खबर आ गई। अब खबर क्या आ गई है जी? खबर आ गई है इजराइल ने जो स्ट्राइक कर दिया ईरान के ऊपर, तो ये भी एक रिएक्शन जो है हो सकता है। अब ये सारे रिएक्शन तो नेगेटिव है। अब एक रिएक्शन आ रहा है पॉजिटिव, एक रिएक्शन पॉजिटिव आ रहा है बैंक निफ्टी की तरफ से। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है पॉजिटिवली कि आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट आए हैं बेहतरीन। अब आईसीआईसी बैंक का शेयर अगर 3-4% चलेगा तो वो निफ्टी को भी रोक लेगा और बैंक निफ्टी को भी। बट जिस तरीके से फ्री फ्लो जो सेलिंग का बना हुआ है एफआईआईज का, वो एक चिंता का कारण है। तो हो सकता है कि आईसीआईसी का अच्छा रिजल्ट भी बाजार में कुछ ना कर पाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि एफआईआईज सेलिंग कर रहे हैं, मिड कैप इंडेक्स की एक्सपायरी है मंडे को, तो वो ज़्यादातर फोकस करें शायद मिड कैप को, और मंगलवार को वो फाइनेंशियल स्टॉक को बेचना शुरू करें। तो हो सकता है कि सोमवार के दिन एफआईआईज बैंकिंग पर पोजीशंस थोड़ी सी छोड़ दें मंदी की, और थोड़ा बाजार को ऊपर आने दें। क्योंकि उन्होंने जो भी बाजार बेचा है ना, वो ऊपर आने के बाद ही बेचा है। अभी भी अगर पूरे महीने देखें तो बाजार जैसे ही बाउंस करता है, उन्होंने बाउंस पे माल बेचा है, जाके डिप पे नहीं बेचा है। तो निफ्टी में भी 24,150 की एक अहम सपोर्ट है। हालांकि खबरें नेगेटिव है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का जो रिजल्ट है वो शायद थोड़ा सा रिलीफ दे, और जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत रिलीफ आ सकती है एक दिन की। और वो भी ज़रूरी नहीं है, जैसा हमने कहा था हम फ्राइडे में उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा सा रिलीफ आ जाए, लेकिन भाई साहब वो भी नहीं आने दिया। तो कुल मिलाकर बाजार अभी भी सेल ऑन राइज है, और कम से कम इस एक्सपायरी तक। उस एक्सपायरी के बाद मुझे लग रहा है कि जो मंदी के सौदे हैं, जबरदस्त तरीके से जो माल बेचा गया है, उसमें लास्ट के 2, क्योंकि जो हम उम्मीद कर रहे थे कि यार महीने के एंड में होएगा, वो तो हमारा पहले ही हो गया कंप्लीट। तो जो हम उम्मीद कर रहे थे कि यार ये फॉल आएगा और 24,200 तक बाजार जाएगा, बाजार ने तो टिका दिया। और निफ्टी में भी हम मान के चल रहे थे कि 50,000 के आसपास तक के लेवल आएंगे निफ्टी बैंक में, वो भी 50-300 तक तो भैया बाजार घूम ही गया। 50-300 तो 382 लगा दिया। बट मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में ना सेलिंग दोबारा से होएगी एक्सपायरी वाले दिन। तो हो सकता है कि अभी बैंक निफ्टी 51,200 51,500 तक चला जाए, लेकिन वो भी जो होगा वो दोबारा से एफआई शॉर्ट ही बिल्डअप करेंगे। तो अभी भी बाजार में जो आउटलुक है वो ऐसा है कि राइज होने के चांसेस हैं खराब खबरों पे भी,
फाइनेंशियल्स में ऐसे बैंक या जो बाकी HDFC बैंक जैसे जो शेयर्स हैं वो बाजार को रोकने की चेष्टा कर रहे हैं, जिसकी वजह से निफ्टी बैंक हो सकता है फाइनेंशियल निफ्टी थोड़ा सा परफॉर्म करे। लेकिन मंगलवार को फिर जो एक्सपायरी स्टार्ट होगी फाइनेंशियल निफ्टी की, तो मंगलवार से फिर सेलिंग शुरू हो सकती है। तो जो लास्ट के 3 दिन है वो बड़े खतरनाक हैं। तो हो सकता है कि अगर DIs ने थोड़ा सा मामला खींच लिया तो बुधवार और बृहस्पतिवार में एक शॉर्ट कवरिंग रैली हो सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि मंडे में क्या होता है, मंडे ट्यूसडे में। तो अगर FIs की सेलिंग इसी रफ्तार से रहती है, जिसकी संभावना अभी भी है क्योंकि FIs अपनी मंदी काट रहे हैं FNO में से, तो जैसे ही बाजार राइज करेगा वो दोबारा से बेचेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पुल बैक बनता है, लेकिन उस पुल बैक की सस्टेनेबिलिटी पे अभी भी हमें डाउट है। और जब तक 2-3 कैंडल बढ़िया नहीं बनेगी तब तक डाउट रहेंगे। तो मुझे लगता है कि निफ्टी 50 में वैसे तो खबरें चारों तरफ से खराब है, जिस तरीके का सेल ऑफ है सब जगह। बट ऐसे में उम्मीद ये होती है कि जब चारों तरफ माहौल ख़राब होता है तो एक रिलीफ टाइप की रैली जो है बाज़ारों में आ जाया करती है। अब वो रिलीफ रैली होता है क्या, 1 दिन 1.5 दिन चले और उसके बाद जैसे ही मंथली एक्सपायरी है दोबारा से उठा के पटक के ये बाजार को फेंक दे। और फिर अगला महीना हमें ऐसा लग रहा है कि भाई जब नीचे बाजार बहुत जबरदस्त ओवरसोल्ड हो जाएगा तो एक पुल बैक आपको दिवाली के बाद देखने के लिए मिल सके। तो कुल मिलाकर 24,180 में बाजार बंद हुए। हमारा आकलन था कि एक थोड़ा सा रिलीफ होगा भैया, पर रिलीफ नहीं दिया। शुक्रवार को भी 218 पॉइंट की कमजोरी थी, हालांकि 1% से कम थी, लेकिन वो लगातार सेल ऑफ हो रहा है तो वो लोगों को थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है। हालांकि इंडेक्स में कोई बहुत बड़ी सेलिंग नहीं है, क्योंकि अगस्त में तो हम यहीं पे तो थे, अगस्त में तो यहीं थे हम, अगस्त में कहाँ थे, यहीं पे थे। तो 4 महीने बाद लौट के आ गए तो क्या दिक्कत हो गई। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि ऊपर जाके लोग फंस गए। और सबसे खास बात है इस बार की सेलिंग में ना स्मॉल कैप मिड कैप की धुलाई हुई है अच्छी। और जो स्मॉल कैप की मिड कैप की धुलाई है ना वो रिटेलर को बर्दाश्त नहीं हो रही है। उससे क्या सबका पोर्टफोलियो हिला पड़ा है। और जो म्यूचुअल फंड्स की जो स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स है उनमें नेगेटिव रिटर्न्स आनी शुरू हो गई। उसके बाद अगर हम देखें तो जो लार्ज कैप के जो म्यूचुअल फंड्स थे उनमें जो बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ था वो खत्म हो गया। अब तीसरी बात क्या है कि रिटेलर में भी डर का माहौल बन सकता है अगर इस एक्सपायरी पे इसी तरीके से सेल ऑफ आएगा। तो जो म्यूचुअल फंड्स में सिप करने वाले लोग हैं, अगर 1 या 2 महीने ऐसा चलता है तो अभी हो सकता है कि आपको कैपिटल की इनफ्लो कम नजर आए। और क्योंकि जिनके पोर्टफोलियो बहुत बढ़ चुके थे, अच्छे प्रॉफिट पे थे, उनका पोर्टफोलियो भी जब नीचे जा रहा है तो वो लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है कि पैनिक में सेलिंग भी कर दें। तो अगर ये सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो एक पैनिक सेल ऑफ का भी रिस्क जो है बना हुआ है। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हम सोमवार को एक रिलीफ की उम्मीद कर रहे हैं, बट वो रिलीफ सस्टेनेबल रहेगा नहीं रहेगा उसके लिए हमें मंगलवार का इंतजार करना पड़ेगा। और हो सकता है कि सोमवार को ही सेल ऑफ हो जाए। तो कुल मिलाकर बाजार एक जबरदस्त तरीके से ओवरसोल्ड है। और निफ्टी बैंक में थोड़ी सी राहत आ सकती है, 743 पॉइंट टूटा है, लेकिन फिर भी जो हमारे जो महीने के टारगेट थे 50,000 के आसपास 49,800 तक वो आने की संभावना अभी भी है। बट वो मुझे लग रहा है कि एक बार पुल बैक आके ना जिस दिन वीकली या मंथली एक्सपायरी होगी ना निफ्टी बैंक की, उस दिन बड़े प्लेयर्स ऊपर से तोड़ेंगे बाजार को, जिससे क्योंकि बाजार ऊपर जाएगा तो लोगों के मन में दोबारा लगेगा खरीद लो, क्योंकि बाजार हर बार डिप के बाद चल जाता था पिछले 2-3 साल से, और इस बार भाई साहब FIs ने पकड़ लिया है। तो जो लोग हैं वो खरीद के फंसे हुए हैं। तो जो रिलीफ आएगा ना वो थोड़ा बहुत ही आएगा, क्योंकि हर कोई निकलने की चेष्टा करेगा। भाई मैं फंसा हुआ था, तो जो ट्रेडर्स हैं जो इतनी भयंकर तेजी कर रहे हो, रिटेलर्स की सबसे ज़्यादा तेजी है, तो वो निकलने की चेष्टा कर रहे हैं। और बाजार जनरली मंथली एक्सपायरी से पहले निकलने नहीं देता। तो इस मंथली एक्सपायरी तक बाजार अभी भी मंदा ही है। बस अब DIs अगर बुधवार को बाजार उठाना शुरू कर दे तो बुधवार बृहस्पतिवार में शॉर्ट कवरिंग रैलिंग के आसार हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है सोमवार मंगलवार के ट्रेड्स के बाद। और अगर अभी भी पैनिक सेलिंग और जो इंटेंसिटी है FIs की अगर वो सेलिंग की जारी रहेगी तो भैया रिटेलर भी बैकफुट पे आएंगे। अभी जो डर का माहौल है वो भी आएगा, और जो पैनिक आएगा उस पैनिक में लोग अनाप शनाप भाव पे अपना माल बेच सकते हैं। और स्मॉल कैप मिड कैप में तो भैया धज्जियां उड़ा दी हैं, तो वहाँ पे तो लोगों के पोर्टफोलियो उड़ गए हैं। तो जो लोग बोलते थे ना कि भाई साहब ये नया HDFC बैंक बनेगा, ये नया एशियन पेंट्स बनेगा, ये नया पीडीलाइट बनेगा, ठीक है, और जो ऐसी अनाप शनाप जो आलतू फालतू जो कंपनियां थी, मतलब काम की तो कंपनियां देखो 1200-1500, बाकी तो कबाड़ा ही है। तो वो जो कबाड़ा कंपनीज थी उनके भी अनाप शनाप वैल्यूशंस हो गए थे। अब वो भाव शायद दोबारा नहीं आएंगे, और ये इस चीज़ का आवाज़ जो है बड़े इन्वेस्टर्स को हो चुका है। अब देखो अगर हम डेली चार्ट पे भी देखें
तो निफ्टी बैंक ने भी हेड एंड शोल्डर से जो है कंप्लीट करने की तरफ जो है बढ़ना है। तो यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि 50,000 के आंकड़े आएंगे इस महीने के, इस हफ्ते के एंड तक। और दूसरी बात है कि निफ्टी बैंक में अगर वीकली कैंडल देखें तो वीकली कैंडल एक ग्रीन बन गई थी, तो अब रेड बनी है, तो इसमें गुंजाइश बनती है। हालांकि 50,000 की जो सपोर्ट है उसको टेस्ट कर सकता है, और 50,000 का भी अगर सपोर्ट टूटा और अगले महीने भी सेल ऑफ शुरू हुआ तो अगला लेवल आके जो बनता है वो सीधा 48,300 पर बनता है निफ्टी बैंक का। तो 50,000 इस महीने के लिए मान के चल रहे हैं। 49,800 जब तक नहीं टूट रहा, 50,000 का लेवल है, और 49,800 टूट गया सीधा 48,300 पे जाके बाजार रुकेगा। निफ्टी बैंक में एक जो है सुविधा ये है कि इसके जो डेली वीकली चार्ट्स हैं उसमें 4 रेड कैंडल बन चुके हैं, तो एक ग्रीन कैंडल्स की हम उम्मीद कर सकते हैं, रिलीफ कर सकते हैं। लेकिन वो भी हम ये मान के चलेंगे कि मंथली एक्सपायरी निपटने के बाद जो लास्ट ट्रेडिंग डे होगा और उस दिन उम्मीद कर सकते हैं, और हो सकता है कि उस दिन आपको मोहर ट्रेडिंग का जो ट्रेड हो, तो वो चांसेस बन सकते हैं हमें। और कुल मिलाकर अभी जो है बाजार में कहीं पर भी जो रिलीफ नॉर्मली आते थे, रिलीफ रैली टाइप की, वो अभी भी नहीं दिख रही हैं, और एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं। और कंपनी के रिजल्ट भी कोई ऐसा नहीं आ रहे। कंपनी के रिजल्ट तो पिछली बार भी कुछ खास नहीं आए थे, लेकिन पिछली बार एफआईज के पास एग्जिट रूट नहीं था। अब क्या उनके पास एग्जिट रूट है, चाइना का वो जो है धड़ाधड़ माल बेच रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि किसी व्यक्ति को मैं एग्जांपल बोलता था कि दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल से पटकोगे तो उसका हाथ पैर टूटेंगे। तो अभी क्या है, बाजार में सबके पैसे लगवा दिए और लोगों को सबको 11वीं मंजिल पे चढ़ा दिया, और एफआईज ने 11वीं मंजिल से पटक के मारा है। तो इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं, पोर्टफोलियो जो मैनेजर्स हैं, जो पीएमएस हैं, उनकी जो रिटर्न्स हैं वो सब्सटेंशियली जो है इम्पैक्ट कर रही है और बड़े जबरदस्त तरीके से नेगेटिव जा रही है। और इलेक्शन रिजल्ट के बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद एक जबरदस्त पैसा जो है बाजार में आया भी। तो एफआईज ने भी जो है, मैं पीछे भी वीडियो में कहा कि वो कह रहे हैं कि चलो खींच रहे हो तो चलो और खींचते हैं, और ऊपर खींच के पिछले महीने में जितने मंदी करने वाले थे उनके भी सबके सौदे काट के अपनी मंदी बनाकर बाजार को ठोका है। तो मैं कम से कम इस वीकली मंथली एक्सपायरी जो है वहाँ तक थोड़ा सा कोशिश हो, उसके बाद हो सकता है कि हमें एक अच्छी खासी रिकवरी जो है अगले महीने में देखने के लिए मिले। लेकिन उसके लिए हम पहले इस मंथली एक्सपायरी को से निपट लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।